नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 अप्रैल रविवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। ईरान इजराइल में तनाव बढ़ता जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान 2 दिन के भीतर इजराइल पर अटैक कर सकता है। इस बीच ओमान की खाड़ी से होर्मुज पास होते हुए भारत आ रहे एक कार्गो शिप पर ईरान की सेना ने कब्जा कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जहाज पर 17 भारतीय नागरिक भी मौजूद हैं। कार्गो शिप लंदन बेस्ड एक कंपनी का है, जिसका मालिकाना हक एक इजरायली अरबपति के पास है। पहले मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि शिप पर 20 क्रू मेंबर सवार हैं, जो फिलीपींस के नागरिक हैं। घटना के बाद इजरायली सेना के प्रवक्ता डेनियार हगारी ने कहा कि हम किसी भी तरह के हमलों पर चुप नहीं बैठेंगे, इसका जवाब दिया जाएगा। इधर भारत समेत 6 देशों अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और जर्मनी ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें नागरिकों को ईरान और इजरायल न जाने की सलाह दी गई है। आंधी तूफान और ओले गिरने का सिलसिला जारी है। शनिवार को एमपी के नर्मदापुरम, इटारसी समेत कई जगहों पर तेज बारिश के साथ ओले गिरे। राजस्थान के जयपुर, अलवर, सीकर, बीकानेर, अजमेर और श्रीगंगानगर में बारिश हुई। श्रीगंगानगर में बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं उत्तर प्रदेश के झांसी में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। नोएडा में धूल भरी आंधी चली। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आज ओले गिर सकते हैं। मध्य प्रदेश के 13 जिलों में ओले गिरने का अलर्ट है। राजधानी दिल्ली में शनिवार शाम को मौसम ने करवट बदली और धूल भरी आंधी चलने लगी। इससे लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली। रीजनल वेदर फोरकास्टिंग सेंटर के कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बनने के कारण आने वाले 2 दिनों में तापमान में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। देश में पाकिस्तान जैसे हालात बनते जा रहे हैं। गहलोत शनिवार को करौली धौलपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी भजनलाल जाटव के समर्थन में सैपाऊ के बसई नवाब कस्बे में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। गहलोत ने बीजेपी को संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए लोकतंत्र का अंतिम चुनाव बताया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर देश में चुनी हुई सरकार गिराने का खतरनाक खेल खेलने का भी बड़ा आरोप लगाया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का एक पूर्व बिजनेस पार्टनर को धोखाधड़ी के आरोप में जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी मिहिर दिवाकर पर आरोप है कि उसने जयपुर में एकेडमी खुलवाने के नाम पर पैसे लिए, लेकिन ना एकेडमी खुलवाई और ना ही पैसे लौटाए। जयपुर कमिश्नरेट की करनी विहार पुलिस ने पीड़ित द्वारा शिकायत के बाद उसकी जांच की। आरोप सही पाए जाने पर पुलिस ने उसे नोएडा से गिरफ्तार कर लिया। भीलवाड़ा जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने शनिवार को बड़ी कार्यवाही करते हुए 1,88,600 रुपए के नकली नोट जब्त किए। साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाने के उप निरीक्षक ओम प्रकाश ने कहा कि जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत के निर्देश पर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए जाली नकली नोटों पर बड़ी कार्यवाही की है। भीलवाड़ा डीएटी टीम को 2 व्यक्तियों के पास नकली नोट होने की जानकारी मिली। कोतवाली पुलिस ने भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट के पीछे 2 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। दोनों लोग पुलिस जाब्ता देखकर भागने का प्रयास करने लगे, जहां पुलिस ने दोनों व्यक्तियों को पकड़कर उनकी तलाशी ली। लोकसभा चुनाव 2024 की वोटिंग को अब गिने चुने दिन ही रह गए हैं। अलवर में 17 अप्रैल को चुनाव प्रचार थम जाएगा। अलवर में पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के दौरे पर हैं। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार भूपेंद्र यादव के समर्थन में अलवर में चुनावी सभा की। कांग्रेस के ललित यादव से उनका सीधा मुकाबला है। कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव मुंडावर के मौजूदा विधायक हैं। अमित शाह ने शनिवार को अलवर लोकसभा क्षेत्र के किशनगढ़ बास के हरसौली में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा, इस बार 400 पार करना है। भूपेंद्र यादव को जिताकर भेजना है। ये वीरों की धरती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आतंकी नियमों से नहीं चलते, इसलिए उन्हें जवाब भी उसी तरह यानी बिना किसी नियम का पालन किए देना चाहिए। बॉर्डर पर होने वाली किसी भी आतंकी घटना का जवाब देने के लिए देश हमेशा तैयार है। जयशंकर ने 26/11 को मुंबई में हुए आतंकी हमले के लिए तत्कालीन यूपीए सरकार पर सवाल खड़ा किए। उन्होंने कहा कि आतंकी हमले के बाद सरकारी लेवल पर बहुत विचार विमर्श किया गया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। उस समय ये सोचा गया कि पाकिस्तान पर हमला किया गया तो बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 15 अप्रैल को सुनवाई होगी। केजरीवाल ने शराब नीति केस में ईडी की गिरफ्तारी और रिमांड पर हाईकोर्ट के 9 अप्रैल के फैसले को चुनौती दी है। केजरीवाल ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने मामले पर तुरंत सुनवाई और उन्हें जल्द से जल्द रिहा करने की मांग की थी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी।
चूरू एसपी जय यादव ने शनिवार को ऑपरेशन सिकंजा में पकड़े गए वांछित और इनामी बदमाशों को गिरफ्तार करने और मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने वाले 31 पुलिस कर्मियों का सम्मान किया। एसपी जय यादव ने बताया कि गत 1.5 माह में जो वांछित व इनामी अपराधी थे उनको ऑपरेशन सिकंजा के तहत पकड़ा गया था। उसमें 20,000 का इनामी बदमाश श्रवण बुढ़ानिया भी था जो गैंग वार कर सकता था, उसको भी पकड़कर लाए हैं। इसके बाद 10,000 के इनामी डकैती लूट के आरोपी फरार चल रहे थे, उनको भी पकड़ा है। लोकसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को है। इस बीच हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बताया कि मंडी से विक्रमादित्य सिंह के नाम पर सहमति बनी है। विक्रमादित्य हिमाचल में मंत्री हैं। भाजपा ने मंडी से एक्ट्रेस कंगना रनौत को टिकट दिया है। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जलपाईगुड़ी में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी झूठी है, ये सिर्फ चुनावी जुमला है। भाजपा चुनाव में 200 सीटें भी नहीं जीत रही है। देश के जिस संविधान को बी आर अम्बेडकर ने लिखा, भाजपा उसे खत्म करने में लगी है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के लोगों को आश्वस्त किया है कि गरीबों को मिलने वाली किसी तरह की सब्सिडी योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा। उन्होंने लोगों से निहित राजनीतिक स्वार्थ के चलते दिए जा रहे बयानों और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। राजनिवास की ओर से जारी एक बयान में शनिवार को कहा गया है कि श्री सक्सेना ने एक विशेष पार्टी के सदस्यों और सरकार के मंत्रियों द्वारा जानबूझकर दिए जा रहे झूठे और भ्रामक बयानों को गंभीरता से लेते हुए उन्हें पूरी तरह से खारिज किया है। इन बयानों में प्रचार किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जेल जाने के बाद दिल्ली सरकार की फ्री बिजली, पानी और महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा से संबंधित योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा। मनगढ़ंत रूप से फैलाई जा रही इन अफवाहों में कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार और उपराज्यपाल इन योजनाओं को रोक देंगे। लोकसभा चुनाव में मतदान का 100% बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग की ओर से नए प्रयास किए जा रहे हैं। स्वीप कार्यक्रम के तहत निर्वाचन विभाग की ओर से सहायक निर्वाचन कार्यालय से वोट बारात निकली। ढोल नगाड़ों के साथ कस्बे के प्रमुख मार्गों से निकाली गई वोट बारात में बयाना प्रशासन के कर्मचारी और अधिकारी ही दूल्हे थे तो वही बाराती थे। दूल्हे को बकायदा घोड़े पर बिठाकर निकाला गया। इस बारात में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे। वहीं इस बारात को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल श्रीधर गुर्जर ने हरी झंडी दिखाकर एसडीएम कार्यालय से रवाना किया। विभिन्न व्यापारिक एवं सामाजिक संगठनों की ओर से इस बारात का जगह जगह स्वागत किया गया। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज में 5 रेजिडेंट डॉक्टर्स को निलंबित करने के विरोध की आंच उदयपुर तक पहुंची है। विरोध में आरएनटी मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने शनिवार से हड़ताल की घोषणा की। इसको लेकर आरएनटी मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने सीनियर डॉक्टर्स की छुट्टियां निरस्त कर दी है। वहीं सामान्य ऑपरेशन टालने के निर्देश दिए गए हैं। जोधपुर सेंट्रल जेल, जहां कुख्यात बदमाशों के साथ लगभग 1600 बंदी और कैदी हैं। 4 दीवारी में बंद होने के बावजूद बंदियों तक न सिर्फ मोबाइल बल्कि अन्य निषेध सामग्रियां पहुंच रही हैं। इन्हीं के बलबूते पर बंदी जेल से ही न सिर्फ परिजन से संपर्क में रहते हैं बल्कि जेल से ही गिरोहों का संचालन कर रहे हैं। पिछले 3 माह यानी 94 दिन में जोधपुर सेंट्रल जेल से 30 से अधिक मोबाइल और प्रतिबंधित सामग्री जब्त की जा चुकी है। उपकारापाल सहित 3 जनों को निलंबित भी किया गया था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।